हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जानकारी देता हूँ और आज हम बात करेंगे एक्सियल फ्लो फैंस के बारे में। एक्सियल फ्लो फैंस कूलिंग टावर में यूज होते हैं और भी ये कूलिंग के लिए वेंटिलेशन के लिए बहुत जगह पे इनका यूजेज है। तो इसका डिज़ाइन हम करेंगे और डिज़ाइन का फॉर्मूला मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि एक्सियल फ्लो फैन डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले व्हील डायामीटर डी कैलकुलेट करेंगे, जो कि बराबर होता है 9.30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फ्लो अपॉन आरपीएम। दूसरा स्टेप है हम एयर वेलोसिटी वी कैलकुलेट करेंगे, जो होता है फ्लो अपॉन एरिया। तीसरा स्टेप है हम वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है एच डी बराबर 0.5 इंटू डेंसिटी, जो कि एयर की डेंसिटी है, नॉर्मली 1.2 आप लीजिए, और मल्टीप्लाई किया है वेलोसिटी स्क्वायर से। फोर्थ स्टेप में हम जो डक्ट में हम एयर पास करेंगे तो वो डक्ट का हम लेंथ ले लेंगे, डायमीटर ले लेंगे और उसका लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। लॉसेस होता है 0.0195 इंटू लेंथ ऑफ डक्ट डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द डक्ट इंटू एच डी, जो कि वेलोसिटी हेड हमने कैलकुलेट किया है स्टेप 3 में। फिफ्थ स्टेप में हम जो आउटसाइड एयर में हम एग्जॉस्ट करेंगे जब ये डक्ट से, तो वो एग्जॉस्ट का कितना वेलोसिटी प्रेशर आउटसाइड एयर से आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा एग्जॉस्ट डक्ट होगा उसके ऊपर आउटसाइड एयर फ्लो हो रही होगी तो वो उसको प्रेस करेगा, तो वो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। वो होता है 0.5 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, और जो एयर वेलोसिटी मैक्सिमम आउटसाइड में हो सकती है एरिया में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स स्टेप में हम टोटल हेड रिक्वायर्ड जो है वो होगा लॉसेस प्लस आउटसाइड एयर का प्रेशर, वो कैलकुलेट कर लेंगे। सेवन्थ स्टेप में हम फैन ब्लेड का जो आउटर डायमीटर होता है वहाँ पे उसका कितना विड्थ रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ होता है W बराबर H इंटू 5000 डिवाइड बाई RPM स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई D डिवाइड बाई ZB जो कि नंबर ऑफ ब्लेड्स है। 8th स्टेप में हम ये फैन का हब डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। जो डायमीटर हब है D हब, वो बराबर होता है 30.62 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ H डिवाइड बाई RPM। और 9th स्टेप जो हमारा है वो है फैन का पावर कैलकुलेशन, जो कि बराबर होता है फ्लो इनटू हेड। तो इन 9 स्टेप्स में हम फैन को दोस्तों लेते हैं एक एग्जांपल, जिसमें हम एक फ़ैन को डिजाइन करेंगे जो कि 50 क्यूबिक मीटर पर सेकंड फ्लो देता है, और ये 35 मीटर लंबी डक्ट से एयर को ट्रांसफ़र कर रहा है और बाद में एटमॉस्फेयर को छोड़ रहा है। जो एटमॉस्फेयर एयर मैक्सिमम हो सकती है वो 15 मीटर पर सेकंड की होगी, और हम इसको 740 RPM पे डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन का स्टेप्स मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हम व्हील डायमीटर वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो D हमें मिलता है 9.13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फ्लो अपॉन RPM। फ्लो हमारा 50 क्यूबिक मीटर है और 740 RPM है, तो हमें 2.37 मीटर मिलता है। तो इसका मतलब है हमें 2.37 मीटर डायामीटर का फ़ैन चाहिए। इसके बाद हम एयर वेलोसिटी वी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लो हमारा है 50 क्यूबिक मीटर और एरिया हमको फर्स्ट स्टेप के डायामीटर से मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा वेलोसिटी आता है 11.34 मीटर पर सेकेंड। थर्ड स्टेप में हम वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है 0.5 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 1.2
इंटू वेलोसिटी हमारा 11.34 जो सेकंड स्टेप में आया है उसको स्क्वायर किया है, तो 77 पास्कल का हमारा ये फ़ैन वेलोसिटी हेड प्रोड्यूस करता है। फोर्थ स्टेप में हम लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम ये एयर 35 मीटर डिस्टेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने 2.37 मीटर जितना हमारा फ़ैन का डाया है उतना ही मीटर का हमने डक्ट लिया है, तो इसका हमारा लॉसेस आता है 0.0195 इंटू लेंथ हमारा 35 मीटर है और डायामीटर हमारा 2.37 है और हमारा वेलोसिटी हेड है 77, तो हमें 22 पास्कल्स का लॉसेस होगा इस डक्ट में। फिफ्थ स्टेप में हम जो आउटसाइड एयर वेलोसिटी जो डक्ट को हमारे एयर को रजिस्ट कर रहा है उसका हेड हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये होता है 0.5 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 इंटू आउटसाइड एयर को मैक्सिमम हम 15 मानते हैं, 15 मीटर पर सेकंड, सो 15 इंटू 15 तो हमारा होता है 135 पास्कल। सिक्स स्टेप में हम टोटल जो हमारा हेड रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल हेड हमारा होता है लॉसेस इन द डक्ट और आउटसाइड एयर को ओवरकम करने के लिए मेरे को जो हेड लगता है, तो वो हमारा होता है 135 प्लस 22, तो टोटल हमारा होता है उसको हमने फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि क्या है कि हम डबल मार्जिन लेके हेड को डिजाइन करेंगे, तो इस तरह 314 पास्कल हमारा टोटल हेड रिक्वायर्ड हो गया है। इसके बाद हम फैन की ब्लेड विड्थ कैलकुलेट करेंगे, जो कि आउटसाइड डायामीटर में आउटर पोर्शंस में आपको ब्लेड विड्थ जो होती है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। वो होता है W = H × 5000 डिवाइड बाई RPM² डिवाइड बाई D डिवाइड बाई ZB जो कि नंबर ऑफ ब्लेड्स है। तो इस फॉर्मूला से हमें 172 mm आउटसाइड में हमारा ब्लेड विड्थ मिलता है, क्योंकि ये एरोफॉइल ब्लेड है, तो जैसे जैसे ये इनसाइड डायमीटर इसका छोटा होता है तो ब्लेड विड्थ इंक्रीज होती है, लेकिन हमें जो ब्लेड्स लेने हैं वो हम 172 mm के जो आउटर में एंड में जो विड्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हब डायामीटर, जो कि होता है 30.62 इंटू √H डिवाइड बाई RPM, तो ये हमें मिलता है 733 mm। तो हमें 2 मीटर का फ़ैन मिल गया है और 733 mm का हब मिल गया है, और हमें ब्लेड का विड्थ भी मिल गया है। अब हम एंड में फ़ैन का पावर कैलकुलेट करेंगे, जो कि फ्लो इनटू हेड होता है, तो 50 इंटू हेड है हमारा 314 पास्कल, तो 15.7 किलोवाट। तो ये हमारा फ़ैन 15.7 किलोवाट लेगा, और हम इसमें 18.5 किलोवाट का मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि 740 RPM का होगा। दोस्तों लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जो फ़ैन हमने 50 क्यूबिक मीटर पर आवर का डिज़ाइन किया था, इसी फ़ैन को हम अब 1480 RPM पे डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे RPM को बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम फ़ैन के डायामीटर D को कैलकुलेट करेंगे। वो होता है 9.30 इंटू √फ्लो अपॉन RPM, फ्लो जो कि 50 क्यूबिक मीटर है और RPM हमने 1480 कर दिया है, तो ये 1.67 मीटर डायामीटर का फ़ैन होगा। एयर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम फ्लो और एरिया को डिवाइड करेंगे, तो हमें एयर वेलोसिटी 22.84 मीटर पर सेकंड मिलती है। वैसे वेलोसिटी हेड हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है 0.5 इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये हम मेरे को मिलता है 313 पास्कल।
तो दोस्तों आप देखेंगे आरपीएम बढ़ाने से मेरे को वेलोसिटी हेड बढ़ गया है। अब हम लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं 35 मीटर डक्ट में सेम डायामीटर जो कि मेरा फ़ैन का है उतनी ही मैं डक्ट बना के 35 मीटर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लॉसेस होते हैं 0.0195 इंटू 35/1.67 इंटू 313 जो कि 128 पास्कल है। दोस्तों जो मेरे को एटमॉस्फेयर से बैक प्रेशर मिलने वाला है मेरे एयर फ्लो को, वो सेम ही रहेगा 0.5 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वेलोसिटी जो कि आउटसाइड एयर का 15 है। तो मेरे को 135 पास्कल का बैक प्रेशर रहेगा। तो टोटल हेड मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो होगा 135 प्लस 128 इंटू 2 फैक्टर। मैं डबल हेड का फ़ैन डिजाइन करता हूँ। तो टोटल 526 पास्कल मेरे को रिक्वायर्ड रहेगा। फ़ैन की ब्लेड विड्थ मैं कैलकुलेट करता हूँ जो कि H इंटू 5000 डिवाइड बाई RPM² डिवाइड बाई D डिवाइड बाई ZB जो कि नंबर ऑफ ब्लेड्स है। तो मेरे को फ़ैन की ब्लेड 102 mm मिलती है। और बाद में हब डायमीटर D जो है वो मेरे को 30.62 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 526 डिवाइड बाई 1480 तो 474 mm का हब मिलता है। और अंत में मैं फ़ैन पावर कैलकुलेट करूँगा तो वो आता है फ्लो इंटू हेड तो 50 इंटू 526 इक्वल टू 26.3 किलोवाट। तो दोस्तों इस तरह मेरे को 1480 RPM का फ़ैन मैंने डिज़ाइन कर दिया है जो कि 1.67 मीटर्स डायमीटर का है। और उसकी फ़ैन ब्लेड जो है 102 mm की है जो कि एंड में है। और हब उसका 474 mm का है। तो दोस्तों आप दोनों डिज़ाइन को कंपेयर कर सकते हैं, 740 RPM और 1480 RPM। तो RPM बढ़ाने से मेरा फ़ैन छोटा हो गया है और ब्लेड्स भी छोटे हो गए हैं, हब डायमीटर डिक्रीज हो गया है, लेकिन मेरे लॉसेस बढ़ गए हैं और मेरा जो पावर किलोवाट है वो बढ़ गया है। तो दोस्तों हमें ऑप्टिमम इनिशियल कॉस्ट और पावर के बेस पे हमारे फ़ैन को डिज़ाइन करना चाहिए।